एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 आपके इसी में बेस्ड है कि आपने चैप्टर को स्टार्टिंग से कितने अच्छे से समझा है। यस, लाइक आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल्स बताया कि उस क्वाड्रिलेटरल्स, उसके काइट्स क्या होती है, आपके ट्रेपेजियम क्या है, रोम्बस क्या है। तो इसी के बारे में आपको ये समझ के ट्रू एंड फॉल्स और ये क्वेश्चंस करने हैं। So the first one is state whether true or false. These statements are true or false. You have to answer that. The first statement is all rectangles are square. They are asking that all rectangles are square. This is true or false. ठीक है, तो क्या सारे rectangles square होते हैं? So you can check by drawing this. This is rectangle A, B, C, D. आप इसे रफ में बना सकते हो, ठीक है। You have to justify this. There is no need to justify it. बस आपको समझ होनी चाहिए क्यों। ये आप रटोगे तो है नहीं, लर्न तो करोगे नहीं कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है या सारे रोम्बस स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो आमने सामने वाली साइड मतलब इसके अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और इसके अपोजिट है ये वाली साइड, ये इक्वल है। बट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी स्क्वायर। ओके, तो पहला हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यस, नाउ द सेकेंड वन, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हैं। तो हमारे रोम्बस की कंडीशन, रोम्बस कैसा है, इस टाइप से होता है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, और ये साइड जो है आपकी, दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल्सो इक्वल। और हमारा जो पैरेललोग्राम है वो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल्सो इक्वल, ठीक है। उसमें चारों साइड्स की इक्वल होने की कंडीशन नहीं होती, बट अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल देन ऑल्सो इक्वल। एक स्क्वायर है अगर, तो स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। यस, सो दिस इज ट्रू। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जो सारे स्क्वायर हैं वो रोम्बस हैं एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं, आप ये देखते हैं जो सारे स्क्वायर्स हैं, ये रहा स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, पहली कंडीशन है ना, ABC। तो ये रोम्बस तो है ही है। रोम्बस क्यों है, क्योंकि रोम्बस में भी यही कंडीशन होती है कि सारी इसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पैरेलल तो है ही, ठीक। तो ये कंडीशन तो, और ऑल्सो रेक्टेंगल, येस दे आर ऑल्सो रेक्टेंगल। क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें ये मतलब नहीं कि चारों इक्वल है। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू डायगनल्स, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम आर नॉट पैरेललोग्राम, सो दिस इज फॉल्स। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होंगे क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 4 तो ये भी 4 होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो हैं इक्वल, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल की कंडीशन नहीं है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड, तो वो स्क्वायर की वजह से हैं इक्वल। एंड डायगोनल्स कितने होंगे, 2 होंगे, एंड ऑल्सो दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। एंड द थर्ड कंडीशन क्या है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो तो सब 90 होते हैं, तो फिर सब इक्वल आ जाएंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, वो भी कंडीशन फुलफिल करेगा। सो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऐसा है, दिस इज फॉल्स। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होंगे। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स है ज़रा देख लेते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारी काइट्स रोम्बसेस नहीं हैं, ओके। इसमें रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, बट काइट में सारी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, ओके। नाउ ऑल रोम्बसेस आर काइट, सो दिस इज ट्रू। ये रहा हमारा रोम्बस। सो दिस के सपोज हम ऐसे बनाते हैं रोम्बस, यस, लाइक दिस वी ड्रॉ अ रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो आपको ये काइट जैसी लगेगी। सिंपल सी बात है, ये साइड और ये दोनों साइड, यस। सो सारे रोम्बस क्या हैं, काइट्स ही हैं, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं काइट्स की, लाइक दिस, ओके।
ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, दिस इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन है? सिर्फ एक कंडीशन है ट्रेपेजियम की, ये कि उस क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए। तो वो तो है ही, स्क्वायर में पैरेलल साइड्स का पेयर होता ही है, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, अगर मैंने स्क्वायर बना दिया तो क्या ये एक ट्रेपेजियम है? ये एक ट्रेपेजियम है, बट एक ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम तो ये भी है, बट एक स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट ट्रेपेजियम में तो नहीं है। बट अगर मैं स्क्वायर बना दूँ, दिस इज स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल हैं, एंड दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हैं, सिंपल सी बात है, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। अब एक पेयर उसमें क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस का होना चाहिए, वो तो स्क्वायर में भी है, ठीक है, और ऐसे ही रेक्टेंगल में भी होगा, ठीक। चलो नाउ identify all the quadrilaterals, question number 2, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length। ऐसे quadrilaterals बताइए, जितने भी आपको quadrilaterals बताए हैं जिसमें सारी साइड, चारों साइड्स बराबर होती हैं quadrilateral की, ऐसे कौन कौन से हैं? एक है इसमें रोम्बस और एक है इसमें स्क्वायर एंड रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसा क्या है? स्क्वायर है, और क्या है? रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 राइट एंगल्स, 4 चारों के चारों राइट। रोम्बस की कंडीशन यही अलग है रोम्बस में, कि रोम्बस में यहाँ पे जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री नहीं बनते हैं, ठीक है। वो जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से 2 आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें आपके चारों एंगल ही राइट एंगल होते हैं? दीज आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखिए आप स्क्वायर बनाते हो तो सारे एंगल क्या होते हैं? 90, 90, 90 एंड 90। रेक्टेंगल बनाओगे तो इसमें भी 90, 90 एंड 90, ठीक। नाउ एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। आप स्क्वायर को कैसे बोलोगे दैट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल? सो वेरी सिंपल, दिस इज, इफ आई हैव वन स्क्वायर, ओके, आई नो स्क्वायर हैव हाउ मेनी साइड्स? स्क्वायर हैव 4 साइड्स, 1 2 3 4। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैव 4 साइड्स। यस, a square is a quadrilateral because it's have 4 sides, as simple as that. Yes. Now how you will define that a square is a parallelogram? So a square is a parallelogram, this is a square, this is a parallelogram, because both sides are, opposite sides are equal, first condition, property of parallelogram. And the second one is, since its opposite sides are parallel to each other, देखिए ये पेयर भी पैरेलल है और ये पेयर भी, एंड इक्वल ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है। नाउ तो इसलिए ये हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम है। नाउ अ रोम्बस, रोम्बस क्यों है? बिकॉज अ स्क्वायर इज ए रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर को आप रोम्बस कैसे कह दोगे? क्योंकि स्क्वायर में भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और एक रोम्बस की कंडीशन भी है कि उसके चारों साइड्स बराबर हों, एंगल से मतलब नहीं है। अब एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल ऐसे है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। नाउ यू आर गेटिंग, रिपीट दीज all 4 points, then you will be able to understand very better. Now name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. ऐसा quadrilateral बताइए जिसके diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे देखिए स्क्वायर बनाया मैंने तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल बनाया मैंने तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स मतलब इस अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी सी, कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? सिर्फ 2। ओके, नाउ दिस पैरेललोग्राम आई कैन ड्रॉ, यस, एंड रोम्बस, ठीक है। सो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर है, अंतर है क्या?
ठीक है, दे आर बाइसेक्टिंग, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं वो। अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है, ये है मतलब बाइसेक्ट का, इक्वली डिवाइड करें। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके जो ये डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। बाइसेक्ट होना अलग चीज़ है और यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर। विच रोम्बस में जो डायगनल्स हैं वो क्या बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, और ऐसा ही होता है स्क्वायर के केस में, ठीक। नाउ आर इक्वल, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगनल्स बराबर होते हैं? तो ऐसा कौन है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, बस और कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्केव नहीं है। तो कॉन्वेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। बोथ द डायगनल्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगनल्स उसके अंदर ही आए, इंटीरियर हों, दोनों डायगनल्स बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कि बाहर से बन रहे हो कहीं से, दोनों क्या बन रहे हैं? रेक्टेंगल के अंदर हैं। बोथ लाइन इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और एक भी इंटीरियर एंगल ऐसा नहीं है जो आपका क्या बन जाए 180 से ज़्यादा बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? ABCD इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ABCD इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा हमारा ABC, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। ये रहा राइट एंगल, इसके अपोजिट क्या है? एक साइड है, ये रही AC, और यहाँ पर है एक पॉइंट O। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये OA से इसकी डिस्टेंस और OC से और OB तीनों इक्वल हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। O जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पर है A से, B से एंड C से। द डॉटर लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये जो डॉटर लाइन्स बनी हैं ये यहाँ पे इसलिए बनी हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट अस चेक हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ड्रॉ लाइन्स AD and DC such that AD becomes parallel to BC and AB becomes parallel to DC। हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। क्वेश्चन में हमें इतना ही दिया था बस, ऐसे AOCB, बट हमने क्या किया? इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, ऐसे AD बना ली और यहाँ पे एक्सटेंड करके DC बना ली। DC हो गई इसके पैरेलल और AD हो गई इस लाइन के पैरेलल, और इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लाइक दिस। ये नाउ अब क्या करना है हमें? वी हैव टू ड्रॉ लाइंस AD एंड DC सच दैट AD इज पैरेलल टू BC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड दैट बिकम्स पैरेलल टू दिस, है ना। कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमें ट्रायंगल में बस इतना ही गिवन था, मतलब क्वेश्चन में। नाउ व्हाट वी विल डू? सो ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन व्हाट वी कैन राइट? AD इज इक्वल्स टू, जो ये AD है वो किसके बराबर हो गया? BC के बराबर हो गया, ठीक है। और AB जो है वो किसके बराबर हो गया? BC के। ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, ठीक। नाउ ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, वी नो। अब ये जो बन गया वो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। सो इसका क्या होगा? सो अपोजिट जो साइड्स हैं वो तो इक्वल हैं ही हैं और पैरेलल भी हैं, एंड ऑल्सो इंटीरियर एंगल विल भी 90 डिग्री। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये रेक्टेंगल है तो इसके ये एंगल भी 90 डिग्री होंगे। सो इन अ रेक्टेंगल वी नो दैट डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना कि ये बताइए, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स आर इक्वल। तो वो कौन से थे? दो, वो थे हमारे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन रहा है तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो OD है इज इक्वल्स टू OB एंड O, ये भी तो डायगनल है, OA इज इक्वल्स टू OC। बस दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? जो हमसे पूछा गया था यहाँ पे, क्या पूछा गया था हमसे? दे हैव आस्क्ड
कि ओ जो है वो ए से इक्वी डिस्टेंस है, सी से इक्वी डिस्टेंस है ओ बी, बिकॉज ऑल आर इक्वल, सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी. ओके, so this exercise is completed here. Now complete